हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। दोस्तों, मैंने अपने 6 से 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि लगभग 70 to 80% यूपीएससी एस्पिरेंट ना वो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने से घबराते हैं। आंसर राइटिंग से उनको डर लगता है, एसए और एथिक्स की अप्रोच क्या होगी सुन के ही हालत खराब होने लगती है, पीवाईक्यू की एनालिसिस नहीं करते हैं और सिलेबस पूछो तो सिलेबस याद नहीं है। अब आप प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन करके तो सिलेक्शन तो होगा नहीं ना। अगर आपने मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं की है तो फिर इस एग्जामिनेशन के साइकिल में हम फंसते चले जाएंगे। सो इफ यू आर समबडी who want to start UPSC mains oriented preparation for 2026 then this video is for you. Just imagine कि अगर आप दिसंबर आते आते आपका मेंस ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट खत्म, पीवाईक्यू की एनालिसिस खत्म, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको आ गई है, तो आप टेंशन फ्री हो सकते हो और जनवरी से आप प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो एकदम टेंशन फ्री। और उसके बाद जैसे प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस के लिए आपके पास ये जो अभी टाइम है 5 महीने का, इसमें जितनी एफर्ट्स आपने किए हैं ये रिवॉर्ड करेगी कहां पे, प्री क्लियर करने के बाद। सो इन दिस वीडियो लेट अस गेट स्टार्टेड। आई विल टीच यू how you can be mains ready in the next 150 days. In this video, I am going to teach you that how I will teach you in Margdarshan lecture and assessment program for Mains Ready 2026. This is going to be GS Advanced and final strategy for Mains Ready till December. ये कैलेंडर आपने देखा होगा यूपीएससी सीएससी 2026 का। आपका जो प्री का पेपर है वो 24 मई को है और आपका जो मेंस का पेपर है वो है 21 अगस्त को। यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ओनली 87 to 88 डेज का है। और अगर आपने मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन अभी नहीं की तो अगर प्री निकल भी गया तो आप मेंस में कुछ नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर इतनी एंग्जाइटी होगी, अपने आप को इतना आप रिग्रेट करोगे, गिल्ट करोगे। इससे अच्छा यू हैव स्टिल टाइम एंड लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। देखिए, अब से लेकर और दिसंबर तक हमारे पास टोटल 153 डेज है, 3 दिन और एक्स्ट्रा है। यानी कि 1 अगस्त से लेकर और दिसंबर तक ये पूरा हमने मंथ वाइज एक छोटा टाइम टेबल निकाला है। दिस इज लाइक ब्रॉड टाइम टेबल और हमने एक माइक्रो टाइम टेबल भी शेयर किया है, प्लान शेयर किया है कैसे करेंगे। ये मंथ है, ये स्ट्रैटेजी, ये डेज और ये आवर्स। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिला के हमारे पास 153 डेज हैं और जनवरी हमने अभी रिजर्व रखी हुई है। ठीक, और मैं आपसे ये बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 7 घंटे तो प्रिपरेशन करेंगे ही, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि आप 8 घंटे दे सकते हो, 10 घंटे दे सकते हो, ये वैल्यू ऐड होगी। सो इफ यू विल स्टडी डेली 7 आवर्स पर डे देन इन द नेक्स्ट 153 डेज यू विल स्टडी 1071 आवर्स। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई वांट फ्रॉम यू ओनली 100 आवर्स। इफ यू विल गिव मी योर 100 आवर्स, I will make your 900 hours one of the most productive hours in the next 5 months. वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरी की पूरी टाइम टेबल आपके सामने मैंने रख रखी है। जो हमारा मेंस लेक्चर एंड गाइडेंस प्रोग्राम है फॉर यूपीएससी सीएससी 2026 दिसंबर और जनवरी तक, उस पूरा स्केड्यूल है। ये स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से लेकर ये एंड हो रहा है 30 दिसंबर तक। इसमें लगभग 40+ लेक्चर्स हैं। लेक्चर का जो टाइम है वो 7 से लेकर 9:30 बजे तक हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को ये लेक्चर होंगे। और वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर फ्रॉम पॉलिटी। व्हेन यू विल सी, हमने यहां पे एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस पूरे लेक्चर में देयर इज नो जीएस पेपर 1 2 3 4। वी हैव मेड ग्रुप जिसके कंटेंट ओवरलैप करते हैं और एक का कंटेंट दूसरे कंटेंट में यूज हो सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप 20% कंटेंट आप अपने 80% क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो। कैसे आप पॉलिटी गवर्नेंस का कंटेंट आप एसए में मेंशन कर सकते हो, एथिक्स में मेंशन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ये 5 अगस्त से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फिर उसी महीने में कंप्लीट हिस्ट्री वी विल टॉक अबाउट, ओके, एंड देन इकोनॉमी। उसके बाद फिर इकोनॉमी के साथ हमने एग्रीकल्चर को क्लब किया है। फिर साइंस एंड टेक है, फिर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक दूसरे में क्लब हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा ज्योग्राफी के साथ ही एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक दूसरे से ओवरलैप है। फिर इंडियन सोसाइटी एंड एथिक्स एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। फिर एच से आता है। ये लगभग
दिसंबर 30 तक पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है मेंस रेडी खत्म हो जाएगा। ये चलेगा कैसे, ये देखिए नीचे आप जितना सब्जेक्ट देख रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोसाइटी, एथिक्स, एसे, ऑप्शनल, डिजास्टर, सिक्योरिटी, ये सारे के सारे मेंस में सिर्फ सब्जेक्ट में आते हैं, मेंस में प्रिपेयर होते हैं, प्री में नहीं आते हैं ये सारे। अब आप सोचिए कि इन सारे सब्जेक्ट को अगर आपने इस 5 मंथ में थोड़ा बहुत एटलीस्ट 40-50% आपने प्रिपेयर कर लिया है, हम कोशिश तो करेंगे 100% कर लें, लेकिन आपने इतना भी अगर अचीव कर लिया है तो आप जब प्री के बाद मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो आपका वर्कलोड कितना कम हो जाएगा। देखिए ये तो आपको एनीवेज करना ही करना है। ये क्या है, ये प्री और मेंस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, ये तो एनीवेज हमको करना है। लेकिन अगर यहां का लोड अगर आप शेयर अभी कर लेते हैं तो आपको प्री 2026 के बाद काफी कम हो सकता है लोड। और ये है सीसैट हमारा, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्री में आता है, ठीक है, वो भी आप साथ में ले चल सकते हैं। अगर आपका सीसैट बहुत वीक है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं आप जनवरी से कर सकते हैं तो जनवरी से कर लीजिए। एनीवेज, ठीक है, तो यहां पर अब थोड़ी सी रियलिटी पर आ जाते हैं। रियलिटी मतलब कि कंपटीशन पे। कंपटीशन इज नॉट इजी, इट्स टफ एंड नेक टू नेक कट थ्रोट कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, ये लिंक्डइन पे हमारे कनेक्शंस में जुड़े हुए हैं विशाल कश्यप जी। जब यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था, वो होली पीडीएफ वाला, तो एक स्टैटिस्टिक्स सामने आया। वो क्या सामने आया कि जितने भी टॉपर्स रैंकर्स एग्जाम क्लियर किए हैं, आउट ऑफ 25 13 उनमें ऐसे थे, टॉप 25 में से 13 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि रिपीटर्स थे, हैविंग फीचर्ड इन दी रिकमेंडेड फाइनल लिस्ट फ्रॉम 2020 से लेकर 2023 तक। यानी कि आप जिन लोगों के साथ बैठ के कॉम्पीट कर रहे हो वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो लोग काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रिपरेशन कर चुके हैं। कोई इंटरव्यू में से आउट हो जा रहा है, कोई मेंस में से आउट हो जा रहा है, और कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फिर से वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आपके साथ बैठेगा। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो एकदम उसी लेवल की करनी है। वो कब करेंगे, जब आप ये वाला जोन जो है अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। द नेक्स्ट 5 मंथ आई वुड रिक्वेस्ट यू, झोंक दो, जान डाल दो अपने और डिसअपियर हो जाओ। नेक्स्ट 5 मंथ इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि थोड़ा सा टफ है, बहुत सारे फेस्टिवल सब चालू हो जाएंगे आना, एंड देन सो मेनी थिंग्स लेकिन ये आपकी लाइफ है। इन द नेक्स्ट, जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर लो। देखो तुम 90% एस्पिरेंट से आगे बढ़ जाओगे, ये मेरा श्योरिटी है। 90% एस्पिरेंट से आप आगे होंगे, जो लोग प्री और मेंस देंगे आपके साथ, ठीक है। अब देखिए टॉप 100 में, यानी कि टॉप 100 जिनकी रैंक थी इस साल, उसमें से 34 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिपीटर्स हैं, 34 कैंडिडेट। और जब आप इस अगली साल 2026 का जब प्री दोगे तो उसमें से वो लोग भी होंगे जिनका इस साल मेंस नहीं हुआ है, अभी जो चल रहा है मेंस, या फिर जो जिनका इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें से लोग आएंगे, लगभग 10,000 करीब लोग आएंगे, 8 से 10,000 करीब, ठीक है। तो ये लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। हमारे इस प्रोग्राम में क्या फ्लो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जब आप प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो सिलेबस का डिकंस्ट्रक्शन होगा, ओके। इस सिलेबस की प्रॉपर एनालिसिस, आपको सिलेबस याद करवा दूंगा मैं, लिख लिख के सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है, वो भी डिकंस्ट्रक्टेड सिलेबस। उसके बाद पीवाईक्यू, प्री और मेंस, यस, प्री की भी मेंस की भी, कि उस डिसकंस्ट्रक्टेड सिलेबस से प्री और मेंस की पीवाईक्यूज कैसे आए हुए हैं, ताकि हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पता चले और हमें यह पता चले कि हमें अप्रोच एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करनी है, ना कि हमें इसमें पीएचडी करनी है। उसके बाद हर एक टॉपिक पे हम लोग थीम वाइज लेक्चर और डिस्कशन करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट है तो हम पे उस पे टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे, हम लेक्चर भी लेंगे, ठीक है। देन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, फ्लैश क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप लिखें और आंसर सबमिट करें फॉर इवैल्यूएशन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने इस पूरे सेक्शन में क्या लिखा है, डिस्कशन, विच मीन्स कि आई डोंट वांट माई स्टूडेंट्स टू सिट एंड जस्ट वॉच अ सेशन लाइक अ मूवी, 2 घंटे 3 घंटे चल रही है, कोई 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नहीं। हम डिस्कशन वाला सेशन रखते हैं जहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपके ओपिनियन जानता हूं, एंड देन वहीं पर फ्लैश क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंटरैक्टिव होता है। यू मस्ट ज्वाइन इट, ओके। आप नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डेमो लिंक भी दिया हुआ है। एनीवेज, जब आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, जब कोर्स के डिटेल में आप जाएंगे तो डेमो लिंक भी दिया हुआ है, आप डेमो लिंक पे जाइए और देखिएगा, ठीक है। ये रहा अपना
एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस है। तो जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टी, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला ही जो लाइन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान। इसमें से क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछेगा? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। व्हाट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स? कैसे हमारा संविधान जो है वो बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, क्या परसेंटेज थी महिलाओं की, पुरुष की। दूसरी इवोल्यूशन, सिटीजन चार्टर एक्ट से लेकर 1919 और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन 1947, देन 1950, तब जाके हमारा फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर, एंड देयर आर सो मेनी फीचर्स। ठीक है, ये हो गया। अमेंडमेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं? 42nd, 44th, फर्स्ट अमेंडमेंट, 103, 73rd, 74th, ये सब अमेंडमेंट। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट से मेंस में 2013 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये एग्जैक्टली मेंस के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के पिछले 11 सालों के। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, देन राइट टू क्लीन, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, राइट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1D, 19 क्लॉज 1E, आर्टिकल 19, देन एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, देन प्राइवेसी, लिबर्टी एंड डीएनए टेस्टिंग, आर्टिकल 21। पिछले 11 सालों में 2 ही आर्टिकल से सिर्फ क्वेश्चन आए हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ये टारगेटेड स्टडी है और हम पढ़ेंगे उसमें अपने सेशन में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं इससे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, आप ये देखिए प्री में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 क्या होता है हमारा, रिट का। सो आर्टिकल 32 से रिलेटेड रिट जो प्रोहिबिशन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे किसको इशू कर सकती है, ऐसे क्वेश्चंस प्री में आ रहे हैं। फिर ये भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन, नहीं ये करंट अफेयर का नहीं है, ये है आपके लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की जो किताब है उसमें फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज स्टैटिक पोर्शन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्री और मेंस में, ताकि हम एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ सकें। ये देखिए, ये नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ओके, ये मेंस का है। देन देखो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट रिलेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन 2015 they asked, then they asked cooperative federalism in 2020, then again they asked cooperative federalism in 2023। और हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के टॉपिक के बारे में समझेंगे, क्या होता है, क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज हैं, देन एग्जांपल्स क्या क्या हैं हमारे इंडिया में, ये है। उसके बाद ये हमारा ज्योग्राफी का है। पहला क्या है, सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, क्या क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे बिग सेलियंट फीचर्स हैं। अब देखते हैं, अब इस सेलियंट फीचर्स में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये क्लाइमेटोलॉजी का, ठीक, ध्यान से देखना, 2013 से लेकर 2024 तक, 24 में 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कि कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरास, ट्विस्टर्स क्या होते हैं। हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके नोट्स प्रिपेयर करेंगे एंड देन फिर आंसर राइटिंग करेंगे। ये प्री का क्वेश्चन है सेम क्लाइमेटोलॉजी से। एटमॉस्फेयर, कैसे वेदर एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है। दूसरा, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन ये पूछ रहा है आपसे व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन इसमें से किस टाइप ऑफ क्लाइमेट का है। एंड दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार आ चुके हैं गाइज, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम की सबसे क्रीम बात आपको बता रहा हूं। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने टॉपिक पढ़ा सोसाइटी का, और हम गए, हमने देखा कि चलो भाई पिछले 2015 से लेकर 2024 तक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है इंपैक्ट ऑफ ऑन वुमेन, देन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, देन होमोजेनाइजेशन, then globalization versus local identity, then impact of globalization on technology resource management, and then unmarried women's। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये स्टेट पीसीएस, विच मीन्स
इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन स्टेट पीसीएस का एग्जाम, देन हियर यू विल गेट बेनिफिट। ध्यान से देखो, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका प्री हो गया है स्टेट का, तो ये जेके पीसीएस, जम्मू कश्मीर पीसीएस मेंस अभी चल रहा है। वहां क्वेश्चन क्या आया था? वहां पे क्वेश्चन आया था, हाउ द ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड द रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडियन सोसाइटी, डिस्कस। फिर देखो, ये यूपी पीसीएस का है, अभी जून में हुआ था मेंस का इसका, तो क्या क्वेश्चन पूछे? तीन क्वेश्चन आए हैं जीएस1 के सोसाइटी से। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड यू विल बी इजिली एबल टू आंसर दिस जब हम यूपीएससी के ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही है दोस्तों, ठीक है ना। हम ये थीम बना लेंगे ना आपके साथ, जैसे कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन प्लूरलिज्म, विमेन्स माइग्रेशन, टेक रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन कल्चर होमोजेनाइजेशन, ठीक है। और फिर इस पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सवाल अभी उठता है कि इस प्रोग्राम को कौन ज्वाइन कर सकता है? हु शुड ज्वाइन दिस प्रोग्राम? नंबर 1, इफ यू हैव गिवन प्रीलिम्स अर्लियर, आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपका बार बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। इफ यू हैव अपीयर्ड मेंस अर्लियर, इनको तो जरूर करना चाहिए। आप मेंस दे रहे हैं, बार बार मेंस दे रहे हैं, लेकिन स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, somebody who have already studied पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिन्होंने बेसिक ये 4 कोर सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो भाई 73rd 74th अमेंडमेंट क्या था जरा बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मतलब जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, एल नीनो ला नीना क्या है, ये बेसिक चीजें, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि हमारे यहां रिसेंटली एक बैच चल रहा है ऑलरेडी, तो बैच 1 इज रनिंग ऑलरेडी, ठीक है। और फिर दूसरा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट ऑन 5th of August। लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो सर लगभग 1 हफ्ते है, हम इंतजार नहीं कर सकते, 5 अगस्त तो बहुत दूर है, तब तक हम टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो गाइज उसके लिए भी सॉल्यूशन है। 5 अगस्त से आप जरूर ज्वाइन करिएगा। 5 अगस्त से हम पॉलिटी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्सेस दिलवा दूंगा बैच 1 में। बैच 1 में हम सोसाइटी पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका जो 1 हफ्ता है वो वेस्ट ना हो। आप सोसाइटी पढ़िए, आंसर राइट करिए, समझिए और आगे बढ़िए। उसके बाद फिर हम 5 अगस्त से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे बढ़िया, ठीक। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बैच 1 के हैं, एंड दे आर इक्वली एंजॉइंग एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस सेशंस, ठीक है। तो नीचे कोर्स की डिटेल दी हुई है, आप वहां पे जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और डिटेल में भी देख सकते हैं और क्या क्या इसमें है। दूसरी चीज ये कि यू हैव टू यूज दिस कोड। व्हाट इज द कोड? कोड है MLGP 26, क्योंकि अब अगले हफ्ते हमारे राखी, जो कि बहुत बड़ा त्यौहार है, तो राखी का ये जो फेस्टिवल है उस पर ये ऑफर MLGP 26 यूज करेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और यहां से आपको बाई करना है, ठीक है। सो MLGP कोड भूलिएगा नहीं, आपको यूज करना है। दूसरी चीज, क्या क्या इस कोर्स प्रोग्राम में रहेगा? नंबर 1 कि PYQ बेस्ड लेक्चर्स होंगे सारे, टॉपर्स की हैंड रिटन नोट्स, मैं अपनी भी नोट्स शेयर करूंगा जो कि आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की है, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, फिर लाइव आंसर का इवैल्यूएशन होगा, ओके। उसके बाद टॉपर की कॉपी की एनालिसिस भी की जाएगी, उससे सीखा जाएगा हम लोग। फिर हम लोग एस्से एथिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड देन वी विल डू अ क्विक डिस्कशन ऑन इट, ठीक है। जनवरी तक इसकी वैलिडिटी है, मतलब कि आप जनवरी तक, क्योंकि जनवरी के बाद फिर मैं आपको खुद नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप मेंस ओरिएंटेड रहें, आप प्री ओरिएंटेड चले जाएं। जब प्री निकल जाएगा देन अगेन यू कैन एक्सेस दिस कोर्स, ओके। देयर इज 0 फीस, अगेन यू कैन एक्सेस। और कुछ फ्री भी है। क्या फ्री है? ये फ्री है, ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं मेंस के पिछले 11 साल के हर एक सब्जेक्ट के PYQ के माइक्रो थीम्स की एनालिसिस करके आपको दे दूं, और उस पे मॉडल आंसर्स हो गए, उसके इंटरलिंकिंग हो गए, उसके स्केलेटन और स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब रेडी हैं। विच मीन्स कि 11 साल का मेंस का PYQ सब्जेक्ट वाइज नोट स्ट्रक्चर है 4 लेवल में, एंड देन इंटीग्रेटेड। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हमने करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट किए हुए हैं, डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट, इंडिसेस, कमिटी, सब अपडेट करके आपको दिया हुआ है। ये फ्री है आपको, अगर इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। नाउ दिस इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूं, अगर आपने करंट अफेयर का प्रोग्राम कहीं पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, देन ये जो हमारा मेंस रेडी प्रोग्राम है, ठीक है, ये मेंस रेडी प्रोग्राम के साथ ये करंट अफेयर के प्रोग्राम को आप क्लब कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत बहुत अफोर्डेबल फीस रखी है।
2499 ओनली फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब ये है कि इसमें प्री और मेंस दोनों है, यानी कि ये 6 महीने मेंस ओरिएंटेड, फिर इसी करंट अफेयर से हम लोग प्री में भी चले जाएंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप मेंस ओरिएंटेड हम जब सेशंस लेंगे, लेक्चर्स लेंगे, उसमें कई सारे करंट अपडेटेड भी चीजें होती है। तो जब हम करंट अफेयर्स में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो वहां से आप इंटरलिंक कर सकते हैं। और करंट अफेयर वीकली सेशन है, विच मीन्स कि आपका ट्यूसडे और थर्सडे 7 से 9:30 तक बुक रहेगा, और उसी हफ्ते में सैटरडे बुक रहेगा। तो हर सैटरडे को 7 से 9:30 हम लोग करंट अफेयर का सेशन भी लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आई वुड रेकमेंड यू, अगर आपने कहीं नहीं लिया है तो फिर आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ले भी लिया है तो भी एक बार ज्वाइन करके देखिए कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, नाउ PYQs एंड सिलेबस आर योर बेस्ट फ्रेंड गाइज। ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, दे विल नेवर डिच यू। और इन्हीं दोनों का बेस बना के हम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। Nobody will tell you how they will teach in their program. I am telling you how I will teach in this program. It's very clear and concise. Okay, targeted oriented, syllabus oriented, everything. ठीक है? So हमारा टारगेट क्या है? ये कि आपके जेनेरिक आंसर को एक स्पेसिफिक आंसर बनाएं, आपके जेनेरिक अप्रोच को टारगेटेड और स्पेसिफिक अप्रोच बनाएं। और तब आप ज्वाइन करेंगे तो मैं भी आपको इनके जगह पे देखना चाहता हूं। कोई भी डाउट हो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, ऐप का लिंक है, वहां जाइए और आज ही एनरोल करिए मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।